जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 12 फेब का दिन कैसा रहेगा टॉरस के लिए, मतलब वृषभ राशि वालों के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 फेब का दिन कैसा रहने वाला है टॉरस के लिए, टॉरस की वृषभ राशि की बिजनेस एंड जॉब एंड टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 12 फेब के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है पेज ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं एंड ये आपसे बात करने वाले हैं। इनको क्लियरिटी मिली है किसी चीज़ की। पहले आपके पार्टनर स्टक थे, लटके हुए थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। ओके, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 4, 1, 10, 9, 19। 9 आपको दिख रहा हो सकता है। इसका मतलब ये है, अगर आपको 9 दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, आपको अंतर मन में झांकने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी टॉरस। ओके, तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, आपको हैप्पीनेस ढूंढनी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका फोकस ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों पे हो सकता है। मे भी आपका नेचर कमी निकालने का बहुत है। देखिए ये जो कार्ड है, इसको देख के आपको क्या फील हो रहा है कि जैसे कोई पर्सन है जो टॉर्च लेकर के दूसरों की कमियां ढूंढ रहा है। देखिए यहाँ पे ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। मेन चीज़ ये होती है कि हम लोग जब लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की जगह नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं तो हम लोगों की लाइफ में वही चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जिन लोगों को 9 दिख रहा है उन लोगों के लिए स्पेशली ये मैसेज है कि आपको दूसरों की कमियां निकालने की जगह, दूसरी मतलब सिचुएशन में नेगेटिव चीज़ों को ढूंढने की जगह आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी है। क्योंकि हैप्पीनेस आपकी लाइफ में है लेकिन आप ढूंढ कुछ और रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, ये हर्मिट का फेस दूसरी साइड में है, हैप्पीनेस इधर है। इसका मतलब क्या है कि आपको फोकस अपना इधर करना है। मतलब देखिए यहाँ पे लालटेन है, अगर सनराइज हो जाता है, सूर्य का प्रकाश हो जाता है, तो क्या आपको कैंडल, लालटेन या कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? टॉर्च की, किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको जब सन लाइट हो गई है तो उसके बाद तो सारी लाइट उसके आगे फीकी हैं। इसी तरीके से आपका ये जो पोस्चर है ये अपोजिट साइड में है एंड इसी वजह से आपको लालटेन लेके ढूंढने की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब आपको अपना फोकस डाइवर्ट करना है, फोकस अपना पॉजिटिविटी की तरफ रखना है, तभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शाइन आएगी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी। ओके, चलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे को लेकर के अपने आप को कम समझते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब इनको लगता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। ओके, जैसे कि जो नहीं है, मे बी ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, मे बी आपकी एनर्जी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है फिलहाल आपके पार्टनर जो हैं वो पेज की एनर्जी में हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनके पास है नहीं, फीलिंग ऑफ लैक, मतलब जैसे कि आपके पास चाहे कितना भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि मेरे पास नहीं है तो फिर नहीं है। जिसे कहा जाता है दिल का किंग होना, दिल का राजा होना। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन, इनके लुक, इनकी पर्सनालिटी, कुछ भी कैसा भी हो, लेकिन ये लैक मेंटालिटी में है। इनके पास जितना भी होता है ये अपने आप को कमी समझते हैं एंड इस वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको एडमायर करते हैं। आपके पार्टनर आपको लेके पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं। इनको फील होता है कि आपके पास ज़्यादा है, आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इनसे ज़्यादा हैं, लेकिन जब कोई इंसान खुद में अंडर कॉन्फिडेंट है तो उसे हर इंसान अपने से ज़्यादा बेटर ही लगेगा। मतलब जैसे कहते नहीं है कि दूसरे की प्लेट में देखना, अपनी प्लेट में खाना ही ना देखना।
तो कुछ लोगों की आदत होती है वो हमेशा कंपैरिजन बहुत करते हैं, उनकी आदत होती है कि वो हमेशा दूसरों पे ही फोकस रखते हैं, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मुझे ये एनर्जी आपके पार्टनर की लग रही है कि वो हमेशा आपसे अपना कंपेयर करते रहते हैं, अपने आप को कम समझते हैं, एंड इनको लगता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। एंड इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि ये आपको लेके होपफुल है कि अगर आप इनको मिल जाएं तो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाएंगी, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। 4 to 6 यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ रही है। मे भी आपको पाना बड़ा टफ है, मे भी आप लोगों के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल हैं। कोई पर्सन मैरिड हो सकता है, डिवोर्सी हो सकता है, सेपरेटेड हो सकता है, सिंगल पेरेंट हो सकता है, या फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ये सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं एंड एक सिचुएशन ये भी आ रही है कि जब ये आपसे मिले तब इनको ये फाइनेंशियली वीक थे, इनकी लाइफ में इतनी ग्रोथ नहीं थी, इतने सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन बाद में ऐसा दिख रहा है कि इनकी मेंटालिटी चेंज हुई, इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, एंड देन ये आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब ये इस लायक हो चुके हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि जैसे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है, आप किसी चीज़ में आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसके बाद से आपकी दशा दिशा, आपकी लाइफ चेंज हो गई है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि 10-1-11 जस्टिस हुआ है आपके साथ। मुझे दिख रहा है कि आप पहले शायद कोई और जॉब करने की सोच रहे थे, लेकिन फिर सडनली आप किसी दूसरी चीज़ में आपने अपना माइंड चेंज किया। जैसे कि आप सोच रहे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन आपने बाद में की प्राइवेट, या फिर आप पहले किसी और फील्ड में जाने का सोच रहे थे, बाद में आपने सडनली अपना डिसीजन चेंज किया, एंड ये कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिसे आपने ग्रैब किया, एंड उसकी वजह से आपके पास काफ़ी धन समृद्धि मुझे दिखाई पड़ रहा है। 11 जस्टिस मिला है, मतलब मौके पे चौका मारना। आपने कोई ऐसा काम किया है जो सही टाइम पे सही डिसीजन लेकर के अपनी लाइफ को बना लिया है आपने। ओके, यस, तो मुझे तो सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आपकी फैमिली में काफ़ी धन समृद्धि है, काफ़ी पैसा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फैमिली का लव भी मिल रहा है, सब चीज़ें अच्छी दिखाई पड़ रही हैं। हो सकता है आप घर से काम कर रहे हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, इनको अब अपने अंदर कमियां दिखाई पड़ रही हैं। जब ये आपसे, इनके अंदर कंपैरिजन करने वाला नेचर बहुत ज़्यादा है। ये हर वक्त, मुझे दिख रहा है ये कमी ढूंढते रहते हैं। आपके पार्टनर के थोड़े से पर्सनालिटी इशू हो सकते हैं, मतलब जैसे इमेच्योरिटी इनके अंदर बहुत है। हालांकि यहाँ पे ये हर्मिट आ चुका है। हर्मिट का मतलब तो इमेच्योर पर्सन होता है, एंड हर्मिट बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी होता है, लेकिन डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली कंडीशन होती है, अकेलापन फील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा नेगेटिव टच होता है कि एक इंसान, मतलब इनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है। मुझे दिख रहा है काफ़ी टाइम हो चुका हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप को, एंड इनको अब अपनी कमियां दिखाई पड़ रही हैं। इनको लग रहा है जैसे इन्हीं की गलतियों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना कि आपके पार्टनर आपसे खुद को कंपेयर करते हैं। तो आपका तो मुझे दिख रहा है कि आपने मौके पे चौका मार दिया, लेकिन आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से मौके पे चौका नहीं मार पाए। इस वजह से इनको अब अपने अंदर भी कमियां नज़र आ रही हैं। जो इंसान दूसरों के अंदर कमियां ढूंढता है उसे लास्ट में फिर अपने ही अंदर कमियां दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि हैप्पीनेस आपके साथ है, आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं। 9-19 हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये हो गया कि इनको फील हो रहा है कि आपके जैसा पर्सन ही इनको चाहिए, जो इनको प्रमोट कर सके, इनको प्रोवोक कर सके, इनको मोटिवेट कर सके, क्योंकि इनको अपने पर्सनालिटी इशू समझ में आ चुके हैं। 19-1-20 आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम पर इनकी लाइफ में जजमेंट आया हुआ है। यहाँ पे जस्टिस था, यहाँ पे जजमेंट है। मे बी इन्होंने आपको डिवोर्स दिया हो, मे बी आप डिवोर्सी हो, मे बी ये डिवोर्सी हो सकते हैं। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, अगर ऐसा नहीं है तो भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप इनकी मैनिफेस्टेशन हैं, आपके जैसा ही इंसान इनको चाहिए था जो इनको लाइफ में आगे लेके जा पाए। 19-1-20-22 4 स्टेबिलिटी,
इनको फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने पास्ट में गलत डिसीजन लिया था, मे भी इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी, क्योंकि ये अंडर कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इनको लगता था कि ये आपके लेवल पे नहीं है। मतलब जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि इंसान का पॉजिटिव रहना, कॉन्फिडेंट रहना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें क्यों बताई जाती हैं। ये इसीलिए बताई जाती है कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, अगर आप पॉजिटिव नहीं होंगे, तो लाइफ में गलत डिसीजन लेंगे, गलत चीज़ों को चूज़ करेंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि अब आप इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, या इनको डर है कि अब आप इनको छोड़ देंगे, क्योंकि या मुझे दिख रहा है कि आपने इनको रिजेक्ट किया है। एंड इसका रीज़न भी यही है कि आपके पार्टनर ने बहुत सारी इमेच्योरिटी दिखाई है, जिसकी वजह से आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं। मे भी इन्होंने आप ही की फैमिली में शादी कर ली किसी से। आप मैच्योर फीमेल हैं, मुझे तो दोनों लोग मैच्योर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेंटल मैच्योरिटी भी हो सकती है कि आपके पार्टनर अब मैच्योर हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इन्होंने जिस पर्सन से शादी की है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लंट पर्सन है। वो इनको इतनी खरी खोटी सुनाते हैं कि इनकी लाइफ में जजमेंट पास हो गया है। जैसे ये सुनते सुनते बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इनको लग रहा है जैसे बहुत गलत डिसीज़न लिया इन्होंने। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपने रिजेक्ट किया है। 10-4-14 आप इनसे बिल्कुल ही डिटैच हो चुके हैं। आपने इनको बिल्कुल ही अपनी लाइफ से किनारे कर दिया है। अब ये अगर आपके पास आए या ना आए, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ने काफ़ी लेट कर दिया है। अब ये आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा यस इनको क्लियरिटी मिल गई है, इनकी आंखें खुल गई हैं। इन्होंने आपको वेट बहुत तगड़ा करवा दिया है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक स्टक रहे हैं, एंड इसी वजह से आपको गुस्सा हो चुके हैं, आप इनसे नाराज़ हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत आपका साथ दे रही है, आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। ओके, जय माता दी।